हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्जाम मेड सिंपल। आज का वीडियो जो है वो जनसंख्या के ऊपर केंद्रित है। जनगणना वर्ष 2011 में जो हुई थी उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, भारत की जनगणना और मध्य प्रदेश की जनगणना, दोनों के फैक्ट्स को मैंने इस पूरे पीडीएफ में और इस पूरे वीडियो में संकलित कर दिया है। आप इसको 2 से 4 बार देखिए, याद हो जाएगा। कुछ न्यूमोनिक्स का भी मैंने सहारा लिया है, बीच बीच में आपको बताता चलूँगा, याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। और रही बात इस पूरे वीडियो की, तो ये आपको एप्लीकेशन टास्क एग्जाम मेड सिंपल आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या आप सीधे जो है आप यूट्यूब में जा करके भी इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टास्क EMS एग्जाम मेड सिंपल के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करके आप उससे डेली अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की बात करें, मतलब 47 के बाद की बात करें तो 7वीं। तो 15/7 ऐसे याद रखिए, 15/7 याद रखिए। तो 15वीं कुल और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो भारत में 640 जिले थे, अब बढ़ गए होंगे। 640 जिले थे और 7,933 नगर थे, 64,930 गांव थे। तो 640 640 7933 64930 गांव। तो ऐसे करके आप याद करिए इसको। आगे अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की, तो मोबाइल नंबर जैसे याद करिए इसको 1210569573, मैंने इसको ऐसे याद किया है। जो 2 से 4 बार 10 बार बोलेंगे तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर याद होता है। तो 1210569573। ज़्यादा अगर समस्या आ रही है तो शुरू के आप 4 या 5 वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन में पूछेगा तो मोटे तौर पे पूछ लेता है 121 करोड़ 122 करोड़, या फिर सीधे वो ऐसे ही पूरा लिख करके देगा। तो शुरू के 3 4 5 अंक जो होते हैं अगर हमको याद हैं तो हम ऑप्शन में लगाने में आसानी होती है। तो 1210569573 हो गए, जिसमें 62 करोड़ जो है पुरुष जनसंख्या है और 58 करोड़ महिला जनसंख्या। याद कैसे करना है? 60 + 2 = 62, 60 - 2 = 58। तो 62 करोड़ जो है पुरुष जनसंख्या, 58 करोड़ महिला जनसंख्या है। ये भारत की जनसंख्या की बात हो रही है। जो ये भारत की जनसंख्या है, अगर हम दशक में देखें 2001 से 2011, फिर 2011 से, तो अगर दशकों में अगर हम देखें तो दशकीय वृद्धि दर जो इसकी है 17.7 है, जहां 12.3% गाँवों की दशकीय वृद्धि दर है और 31.8% शहरों की दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। लिंगानुपात है 943 943, शिशु लिंगानुपात है 919 919। तो एक साथ याद करिए 943 919। जनघनत्व जो है वो 382 हमको देखने को मिलता है। साक्षरता 73% है, राउंड फिगर में इसको याद करिए। पुरुष साक्षरता जो है 80.9, महिला साक्षरता 64.6। याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लेता है 80.9 ही पूछेगा, वो 80 या 81 नहीं पूछेगा। तो इसको बिल्कुल क्लियर याद रखिए। 73 जिसमें पुरुष की है 80.9, महिला की है 64.6। अब बात करते हैं राज्यों के डेटाओं से। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। मैप से याद करिए, मैंने इसको मैप से याद किया था। मैप में अगर आपको पूरा नक्शा याद है भारत का, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ग्रामीण लोग रहते हैं। 4 कदम ऊपर चले जाइए तो फिर आप देखेंगे वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, पंजाब के बगल में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश की है। तो उत्तर भारत में ही ये दोनों क्षेत्र मिलते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या मैप में देखिए तो महाराष्ट्र से थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो आपको 16 डिग्री के आसपास गोवा दिख जाएगा। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की है, सर्वाधिक शहरी प्रतिशत में जनसंख्या जो है वो गोवा की है। तो आप मैप से याद करिए, जल्दी याद होगा। फिर देखें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है राज्यों में अगर हम बात करें तो मेघालय की है। देखिए पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो दादरा नागर हवेली की है। सर्वाधिक एक दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है जिस राज्य में, वो मेघालय में हुई है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दादरा नागर हवेली में हुई है। लेकिन न्यूनतम अगर हम बात करें तो वहीं पूर्वोत्तर में आपको जाना पड़ेगा, नागालैंड। अरुणाचल के मेघालय के थोड़ा सा बगल में देखिए तो आपको नागालैंड दिखेगा, -0.6। ध्यान रखिएगा, -0.6 नकारात्मक हुई है। ये डेटा पूछा गया है। नागालैंड की -0.6% वृद्धि है और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की है। फिर आपको दादरा नगर हवेली के नीचे आ जाइए तो आपको लक्षद्वीप दिख जाएगा, केरल के बगल में देखना होगा आपको। तो मैप से देखेंगे तो लगभग एक ही जगह ये दोनों राज्य पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मेघालय और न्यूनतम वृद्धि दर नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली, थोड़ा और उसके नीचे आ जाइए न्यूनतम में लक्षद्वीप आ जाएगा। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व देखिए तो बिहार सबसे ज़्यादा जनघनत्व, ये तो वैसे भी कई बार पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए, 1106 बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, सबसे ज़्यादा लोग रिसाइड जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार की है, जनघनत्व माफ़ करिएगा, जनघनत्व बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेशों में जनघनत्व जो है वो दिल्ली का है। न्यूनतम जनघनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए तो अंडमान का है। ऐसे याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ वगैरह काफ़ी हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। थोड़ा और नीचे आ जाइए, अंडमान में काला पानी की सज़ा होती थी, कोई रहना पसंद नहीं करता, इसलिए वहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व है। तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, न्यूनतम जनघनत्व राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान है। आगे अगर हम बात करें लिंगानुपात की, तो ये तो काफ़ी कॉमन फैक्ट है, आप जानते होंगे। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केरल का है राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडीचेरी का है। तो केरल से थोड़ा सा ऊपर आप देखिए तो आपको पौंडीचेरी या पुडुचेरी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देखिए एक ही जगह बिल्कुल पड़ रहे हैं। न्यूनतम लिंगानुपात भी देखिए, हरियाणा है 879, ये तो काफ़ी चर्चित था हरियाणा में, तो ये काफ़ी पेपर वगैरह में भी निकलता था उस समय जब 2011 में जनगणना हुई थी। तो हरियाणा का 879 है, न्यूनतम लिंगानुपात है। हालांकि अब तो इसने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, काफ़ी सुधार देखने को मिला है, नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई थी, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात राज्यों में हरियाणा 879, केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव, ध्यान रखिएगा दमन दीव का न्यूनतम लिंगानुपात है। अब अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें, 0 से 6 वर्ष की बात करें, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा, इसको भी नक्शे से याद करिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है। संघ शासित प्रदेशों में अरुणाचल के नीचे आ जाइए तो अंडमान निकोबार है। लेकिन न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है और संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली का है, वहीं बिल्कुल बगल बगल हरियाणा दिल्ली। तो इसको भी मैप से याद करिए। अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक, बिल्कुल नीचे आइए अंडमान निकोबार आपको दिख जाएगा बंगाल की खाड़ी में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राज्यों में हरियाणा, बगल में आपको दिल्ली दिख जाएगा। तो ये बात हो गई। फिर अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता की, तो इसको एक साथ याद करिए। सर्वाधिक साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता राज्यों में केरल है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है? लक्षद्वीप है। ये साक्षरता, कुल साक्षरता पुरुष और महिला तीनों में लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें पुरुष की और महिला की, न्यूनतम की बात करें तो बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तीनों की तो दादरा नगर हवेली है। तो ये तो याद करना काफ़ी आसान है। तो आपने समझा कि सर्वाधिक साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता राज्यों में केरल, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। न्यूनतम में आपने देखा बिहार और दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों में। चलिए अब आते हैं अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या। तो एससी के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको दिखते हैं उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जाति के। ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं और प्रतिशत में लेकिन पंजाब में, बिल्कुल मैप से याद रखिए। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा सा ऊपर चले जाइए तो आपको पंजाब दिखेगा, प्रतिशत में पंजाब हो जाता है। न्यूनतम एससी की जनसंख्या दिल्ली में है और प्रतिशत में आप देखेंगे चंडीगढ़, बिल्कुल पास ही पास हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये एससी वाला पूरा जो है ये मैप से अगर आप याद करेंगे तो ऊपर तरफ पड़ता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, प्रतिशत में पंजाब, न्यूनतम में आप देखेंगे दिल्ली और प्रतिशत में चंडीगढ़। तो इस प्रकार से आपने देखा एससी की जनसंख्या का। अब आ जाते हैं एसटी की जनसंख्या। तो एसटी में तो आप जानते ही हैं, अपने मध्य प्रदेश का भी इसमें नाम आता है। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम हो जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो मिजोरम में है। संघ शासित क्षेत्रों में अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति का जो उच्चतम अनुपात है, मतलब प्रतिशत सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में देखने को मिलता है और निम्नतम अनुपात जो है वो अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य जो है वो गोवा है और प्रतिशत में देखा जाए तो लक्षद्वीप है। तो इसको बिल्कुल सीधे आप याद कर सकते हैं। ये काफ़ी बार अनुसूचित जनजाति वाला पूछा गया है, खासकर मध्य प्रदेश वाला। प्रतिशत भी पूछ लेता है इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग इसको गलत कर देते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपने देखी मध्य प्रदेश, प्रतिशत में मिजोरम। अगर आप देखिए संघ शासित क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरी में देखिए, एसटी का सबसे ज़्यादा अनुपात जो है लक्षद्वीप में है और निम्नतम अनुपात जो है वो अंडमान निकोबार में है। फिर एसटी में न्यूनतम एसटी जो है वो राज्यों की अगर बात करें तो गोवा में है। प्रतिशत में अगर आप देखिए न्यूनतम प्रतिशत जो है वो लक्षद्वीप में है। तो आपने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं और इससे जुड़े फैक्ट मध्य प्रदेश की जनगणना में। तो मध्य प्रदेश की जनगणना जो होती है उसमें जब जनसंख्या बताई जाती है तो इसको भी आप मोबाइल नंबर जैसे याद करिए, मैंने भी याद किया है, 72626 809।
726,26,809, ये तो बिल्कुल पूछा गया है, 7.26 करोड़ करके ऐसा पूछा गया था आपकी MPPSC की परीक्षा में। तो आप पेपर देखिएगा पुराना, आपको मिल जाएगा। तो MP की कुल जनसंख्या कितनी है? 726,26,809। भारत की जनसंख्या थी 12.569573, मैंने आपको बताया था। तो उसको आप ऐसे मोबाइल नंबर जैसे याद करिए, 2-4 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या, इसमें अपने यहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, 72.4 है। इसको ऐसे याद करना है, 726 शुरू में है तो यहाँ याद कर लीजिए 724 है प्रतिशत में, और 72 को उल्टा कर दीजिए तो 27 हो जाता है, तो 27.6 है। वैसे भी आप जब 72.4 ग्रामीण है तो 100 से घटा दीजिए तो लगभग उतना ही आ जाएगा शहरी जनसंख्या। तो एक ही याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप निकल आएगा। तो कुल मिलाकर के कुल जनसंख्या 726,26,809, जिसमें 72.4% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। लिंगानुपात जो है वो 931 है, शिशु लिंगानुपात 918 है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 931 है, शिशु लिंगानुपात जो है 918 है। मध्य प्रदेश का जनघनत्व जो है वो 236 है, 236, दश की वृद्धि दर 20.3 है। इसको सीधे सीधे याद करिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। साक्षरता 73 थी भारत की, मध्य प्रदेश की है 69.3, पॉइंट में याद करना है पूरा पूरा। 78.7 पुरुषों की है, महिलाओं की 59.2% है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, साक्षरता वाला 69.3, 78.7 पुरुष हैं और महिला 59.2। SC अपने यहाँ 15.6% हैं, ST अपने यहाँ 21.1% हैं। तो 15.6% पूरी कुल जनसंख्या का SC हैं, और ST अपने यहाँ ज़्यादा हैं चूँकि 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या अपना, अब आते हैं अपन राज्यों जिलेवार वाले फैक्ट में। सर्वाधिक जनसंख्या अपने यहाँ इंदौर की है मध्य प्रदेश में प्रतिशत में, लेकिन आप देखेंगे तो भोपाल ज़िले की हो जाती है। तो इंदौर, भोपाल, दो बड़े शहर आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर ज़िले की है, प्रतिशत में भोपाल की है। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या अभी बदल गया है, पहले तो हरदा था, फिर बाद में बदल गया है, निवाड़ी हो गया है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर की है, सबसे ज़्यादा नगर जो हैं वो वहीं पे हैं, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो डिंडोरी की है। तो इसको भी साथ में याद रखिए। तो आपने पढ़ा सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है, प्रतिशत में देखेंगे तो भोपाल की हो जाएगी, न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी की है, और लेकिन नगरीय जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो इंदौर की है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डिंडोरी की है। फिर ग्रामीण जनसंख्या में आ जाइए तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा रीवा जिले की है, आप जानते हैं, न्यूनतम हरदा की है। प्रतिशत में देखिए तो डिंडोरी हो जाती है, और न्यूनतम जो है भोपाल हो जाती है। भोपाल चूँकि शहरी में हो जाती है अधिक, तो इसीलिए न्यूनतम इधर फिर अपन भोपाल को ध्यान रखिए। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपने देखी रीवा जिले, न्यूनतम हरदा, प्रतिशत में डिंडोरी, न्यूनतम भोपाल। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं इससे जुड़े कुछ और फैक्ट। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात, तो ये तो काफ़ी बार प्रश्न आया है। बालाघाट, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है, न्यूनतम जो है वो भिंड का है। प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो भोपाल ज़िले का है, और न्यूनतम जो है वो डिंडोरी का है। तो याद रखिए, ये मैंने ऐसे याद कर लिया था कि लिंगानुपात जो है वो BB है, और जनघनत्व जो है वो BT है। ये मुझे वैसे भी याद है, अब तो काफ़ी बार सुनते सुनते याद हो गया है, लेकिन शुरुआत में मैंने ऐसे इसका सहारा लिया था, BB तो लिंगानुपात जो है वो बालाघाट और भिंड है, और जनघनत्व जो है वो आपका भोपाल और डिंडोरी है। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। दशक की वृद्धि दर देखी जाए तो दशक में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इंदौर में हुई है, न्यूनतम जो हुई है वो अनूपपुर में हुई है। साक्षरता याद करना थोड़ा आसान है, तो आप देखिए कि सर्वाधिक साक्षरता जो है जबलपुर की है, न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की है। देखिए पुर और पुर ये दोनों लास्ट में आ रहा है, तो साक्षरता में आप देखिए सर्वाधिक जबलपुर, न्यूनतम अलीराजपुर। फिर आ जाते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक इंदौर की है, सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे जो हैं वो इंदौर में हैं, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर की है। अलीराजपुर जो है न्यूनतम तीनों में आता है, मतलब कुल साक्षरता में भी आता है, पुरुष साक्षरता में भी आता है, न्यूनतम साक्षरता महिला वाले में भी आता है। ठीक है, न्यूनतम में तीनों में रहेगा। तो अलीराजपुर तो बिल्कुल आप याद रखिए, तीनों में आपको लिखना है। लेकिन अगर बात करें इसकी कुल साक्षरता की तो जबलपुर की सर्वाधिक है, फिर पुरुष साक्षरता इंदौर की है, और महिला साक्षरता सर्वाधिक जो है वो भोपाल की है। तो आप समझ गए होंगे, अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, जबलपुर की है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ की, अलीराजपुर की है, फिर पूछे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है, इंदौर की, सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की, अलीराजपुर की, सर्वाधिक महिला कहाँ की है, भोपाल की, न्यूनतम महिला कहाँ की है, साक्षरता अलीराजपुर की। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब आते हैं SC में, तो SC का इंदौर ज़िले में सर्वाधिक SC निवास करती हैं, जनसंख्या की बात है। न्यूनतम जो है झाबुआ में, लेकिन SC का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है वो उज्जैन में है।
इंदौर से थोड़ा सा पास ही में है उज्जैन। तो उज्जैन में एससी का सर्वाधिक प्रतिशत है, न्यूनतम झाबुआ में। तो देखिए यहाँ झाबुआ आपको अंतिम में रखना है, बस यहाँ जनसंख्या में इंदौर और प्रतिशत में उज्जैन, तो इसको ऐसे याद करिए। तो सर्वाधिक आपने पढ़ा एससी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है वो इंदौर में है, प्रतिशत उज्जैन में है, और न्यूनतम जो है वो चाहे जनसंख्या हो चाहे प्रतिशत तो दोनों झाबुआ में है। अगला देखते हैं जनजाति का, एसटी का। तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति हैं वो सर्वाधिक धार में है और न्यूनतम जो है भिंड में है। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है अलीराजपुर में है और न्यूनतम जो है वो भिंड में है। तो यहाँ भी आपको न्यूनतम में भिंड याद रखना है, अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या में धार याद रखिए और प्रतिशत में अलीराजपुर याद रखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक धार में है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो है वो आपके अलीराजपुर में है। चलिए अगला देखते हैं, अनुसूचित जाति की अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक उमरिया जिले में दशकीय वृद्धि दर हुई है, न्यूनतम अलीराजपुर में हुई है। तो उमरिया अलीराजपुर, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर। अनुसूचित जनजाति की जो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है वो छतरपुर में है, न्यूनतम जो है वो मंदसौर में है। तो आपको याद होना चाहिए। तो एससी की अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक उमरिया, न्यूनतम अलीराजपुर, और एसटी की अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक छतरपुर, न्यूनतम मंदसौर। ये आपको याद हो गया होगा। 0 से 6 आयु वर्ष लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक अलीराजपुर में है, न्यूनतम मुरैना में है। मैप से याद करिए तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, अलीराजपुर और न्यूनतम जो है वो मुरैना में है। फिर सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग जो है इंदौर है, सबसे ज़्यादा सघन आबादी जो है, सबसे ज़्यादा आबादी जो है संभाग इंदौर की है। विरल आबादी जो है वो होशंगाबाद या इसी को नर्मदापुरम अब कहा जाने लगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग शहडोल है, इसको आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग जो है वो चंबल है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये पूरे फैक्ट्स हैं आपके मध्य प्रदेश और भारत के जनसंख्या से संबंधित। इतने ही फैक्ट्स याद करिए, 2 से 4 बार 5 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ को देख लीजिए, याद कर लीजिए। लगभग 90% क्वेश्चन जो हैं वो इसी से, 90 का है बल्कि 95% क्वेश्चन जो हैं वो इसी से घूम फिर करके आते हैं। कभी हार्ड क्वेश्चन कभी आए तो डेटा से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो डेटा भी इतना टफ नहीं रहता है, वो ऑप्शन देख करके आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।